नमस्कार, आप देख रहे हैं मघी आवाज। मैं हूं आपके साथ आरोही सिंह। मैं भी मौजूद हूं अरेना एनिमेशन पटना के कंकड़बाग सेंटर में। आपको बता दें कि अरेना एनिमेशन पिछले 25 सालों से चलाया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 22 कंट्रीज में ये अरेना एनिमेशन अभी मौजूद है और यहाँ से लगभग 4.5 लाख बच्चे पढ़कर यहाँ से निकल चुके हैं और लगभग देश ही नहीं विदेशों में भी बड़े बड़े कंपनीज में यहाँ के बच्चे बड़े बड़े पद पे कार्यरत हैं। अभी मैं मौजूद हूँ, जैसा कि मैंने बताया कि पटना के कंकड़बाग सेंटर में हमारे साथ अरेना एनिमेशन के कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। तो आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सैम अंजुम है। ओके समझे, आप ये मुझे बताइए कि आप यहाँ पे कब से पढ़ाई कर रहे हो? जी, मैं यहाँ पे एज अ काउंसलर हूँ। ओके 2 महीना से ट्रेनिंग चल रहा है मेरा और ये हम लोग के स्टूडेंट्स हैं। क्या क्या सीख रहे हो आप यहाँ पे? फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ये सारी चीज़ें। और भी हमारे साथ बच्चे हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेश शर्मा। सुरेश शर्मा, ये बताइए कि आप यहाँ पे कौन सा कोर्स कर रहे हैं? मेरा यहाँ पर VFX प्राइम कोर्स चल रहा है अभी और ऑलमोस्ट मुझे ये कोर्स करते हुए 8 महीने हो चुके हैं। ओके 8 महीने में आपने क्या क्या कुछ सीखा? मेरा 8 महीने में लाइक ग्राफिक डिज़ाइनर, 2D एनिमेटर और मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट मतलब एज ए काम। कैसा लग रहा है यहाँ पे सीखकर? काफ़ी अच्छा लग रहा है और ऐसे मतलब यहाँ के जो मतलब इन्वायरमेंट है काफ़ी मतलब फैमिली टाइप के मतलब लोग हैं यहाँ से, मतलब सबके फ्रेंडली है, तो हम इंजॉय कर रहे हैं। हाँ, देवांश शेखर नाम है मेरा। दिवांश, ये बताइए कि क्या क्या कुछ सीखा आपने यहाँ पे? एनिमेशन, VFX, वीडियो एडिटिंग, मतलब ये क्या फील्ड है ना, बाकी जगह तो मतलब सब लोग क्या जानते हैं कि जनरल तैयारी वगैरह, ये थोड़ा हटके फील्ड है और इसका स्कोप चाहिए। अभी निर्मला सीतारमन ने भी कहा था बजट में कि हाँ VFX चाहिए हम लोग को अब, तो इसीलिए इसमें है अभी और इंटरेस्ट होना चाहिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें। कब से इसमें इस कोर्स को करने से कितना इंटरेस्टेड है आप? मतलब देखिए, इंटरेस्ट तो जब करने आते हैं तब आपको पता चलता है। स्टार्टिंग में तो सबको लगता है कि बाहर से अच्छा है, जब नहीं हार्ड तब है जब आप मतलब नहीं कर पाइएगा, ठीक है, आप उस चीज़ पे ध्यान नहीं दीजिएगा। जब आप करने लगेगा ना तो आपका वो हार्ड वाला जो थिंकिंग है ना वो गायब हो जाएगा, आपको खुद ब खुद आसान लगने लगेगा। हाँ, पैशनेट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार है। अभिषेक जी, ये बताइए क्या कुछ सीख रहे हैं आप यहाँ पे? अभी हम VFX प्राइम के कोर्स में हैं और अभी मेरा 3 मंथ हुआ है। अभी हम लोग का इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप कंप्लीट हो गया है और प्रीमियर प्रो स्टार्ट हुआ है। तो कैसा लग रहा है यहाँ का इन्वायरमेंट? कैसा है इन्वायरमेंट? बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है और सर भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और सारा कुछ ईजिली समझ आता है। सर डांटते नहीं है? नहीं, सर का मानना ये है कि अगर स्टूडेंट पर अगर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया जाए तो इस फील्ड में अगर वो ज़्यादा कुछ सोचेंगे नहीं या कुछ क्रिएटिव नहीं करेंगे तो वो कुछ ज़्यादा सीख नहीं पाएंगे। इस वजह से सर हम लोग को फ्री छोड़े रहते हैं। ये थे अरेना के स्टूडेंट जो बहुत बड़े बड़े सपने लेकर बिहार के तमाम जिलों से पटना यहाँ कंकड़बाग पहुँचे हैं अपने सपने को साकार करने के लिए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रणधीर हुआ। कब आए हैं आप? मैं तो वैसे कल आया था यहाँ, लेकिन आज का दिन बहुत ही पावन है। कुछ मामलों को लेकर करके बच्चे कंफ्यूज रहते हैं या हम जैसे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे के बारे में कि आज वैलेंटाइन डे है, किसी ने कहा पुलवामा दिवस है, किसी ने कहा माता पिता दिवस है, जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन मेरा मानना है कि प्रेम का कोई दिन नहीं हो सकता है, प्रेम को हम दिवस में नहीं बांध सकते। हाँ, हमारे जीवन में एक ख़ास दिन विशेष के बंधे हम हो जाते हैं, लेकिन आज बहुत ही बेहतरीन दिन है और हम सारे साथियों, हमारे जो हम उम्र साथी तो यहाँ नहीं हैं कोई, लेकिन मैं इनको अपना साथी बनाने को तैयार हूँ। पता नहीं ये लोग हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे आके यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का वातावरण, अरेना एनिमेशन का जो इंस्टीट्यूट का जो वातावरण है वो हमें उम्र को नीचे ला रहा है, तो ये मुझे बहुत खुशी मिल रही है। मैं यहाँ आया इसलिए हूँ कि मैं आने वाले जो कोविड काल के दौरान जो परिस्थितियां पैदा हुई है रोजगार और युवाओं को नई स्किल को लेकर करके, उसमें अरेना एनिमेशन इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा काम कर रही है पिछले 25 वर्षों से। क्योंकि मैं कम उम्र का नहीं हूँ, मेरी उम्र 45 प्लस हो रही है, फिर भी सीखने की कोई उम्र नहीं होती कही जाती है। और मैं 10 साल पहले भी आया था और उस समय से अभी तक का जो सफ़र है यहाँ का बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही रोमांचकारी है। और योगी राज सर का तो
कहना ही नहीं है, वो तो युवाओं के आइकॉन है और हमारे भी आइकॉन हैं, क्योंकि उनसे मिलकर के कभी फील नहीं होता है कि हम लोगों की उम्र बढ़ चुकी है। और मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। और मैं मगही आवाज़ के दर्शकों को ये कहना चाहूँगा, खास कर करके उस सुदूर इलाकों में जो ग्रामीण परिवेश पृष्ठभूमि में जो बच्चे रहते हैं, जिन्हें सिर्फ एनिमेशन का मतलब कार्टून और गेम से जोड़ते नहीं, ये नई विधा है, ये नए चैलेंज है बच्चों के लिए। अगर आप इसे एक्सेप्ट करते हैं तो हमें नहीं लगता है कि कोई रोजगार की समस्या रहेगी। अगर आपके पास स्किल है तो आप बेरोजगार हो ही नहीं सकते। और एरेना में आकर ये मेरा विश्वास और बलवती हुआ है और प्रगाढ़ हुआ है कि अगर एरेना के कैंपस में जो बच्चे आ जाते हैं या जो गार्जियन आ जाएंगे, उनके बच्चे कभी निराश नहीं होंगे और कभी उदास नहीं होंगे, कभी बेरोजगार नहीं होंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है। पहले विश्वास था और मैं ये आज अपने लिए आया हूँ। मैं कभी दूसरों के लिए आया करता था बच्चों का एडमिशन कराने के लिए, लेकिन आज मुझे लगा कि नहीं, खुद मुझे भी कुछ सीखना चाहिए और मेरे लिए जीवन का बहुत ही पावन दिन है आज। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, खास कर करके आपकी चैनल की जहां तक भी पहुंच है वहां तक मैं यही कहना चाहूंगा कि आएं और स्किल को डेवलप करें। सफलता जरूर मिलेगी और बेरोजगारी का तो दंश झेलना ही नहीं झेलना है। क्यों? आने वाला जो 25 साल के बाद, जिसे 25 साल इस इंस्टीट्यूट का हुआ है, तो जैसे सपना देखा था युवराज जी ने इस इंस्टीट्यूट को यहाँ इस कैंपस को लेने के लिए, वैसे आज हमें सपना देख सकते हैं कि आने वाला 25 साल हमारे एनिमेशन की दुनिया में, हमारे स्किल की दुनिया में क्या बदलाव आने वाला है, उसको लेकर के एरेना लीड करेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। थैंक यू। तो ये थे यहाँ पे जो अपने आप को साथी नहीं कह रहे थे, और ये नए स्टूडेंट्स हैं और इनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, लेकिन सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। इसलिए जब चाहे इंसान, जब इस दुनिया में आए हैं हम बहुत कुछ सीखने और यहाँ से सीख कर कुछ जाएंगे। ना आपको सिखाता क्या? एक तो हो गई स्किल्स, जो प्रोबेबली आपको कई जगह पे आप सीख सकते हो स्किल्स तो, बट अरीना आपको सिर्फ स्किल्स के अलावा कई सारी ऐसी चीज़ें भी सिखाता है जो आपके लिए लाइफ में एज ए सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने जैसे कोविड के संदर्भ में ही देखें, कोविड से पहले जब आप लोग यहाँ आते थे तो आप लोग माइंडसेट से एक ऑफलाइन मीडियम में ही पढ़ते थे कि मैं जब तक मैं सेंटर नहीं आऊँगा, सेंटर पे आके मैं पढ़ूंगा नहीं, तब तक शायद आप सोच भी नहीं सकते थे कि मैं पढ़ सकता हूँ। इमीडिएटली एक कोविड क्राइसिस हिट किया और आप देखें कि एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ ब्रांड और आप खुद एज अ स्टूडेंट, कितनी सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज भी हो गई कि अब आपको ऐसा नहीं कि आपको सफ़र करना पड़ा। यस, जो प्रॉब्लम हुई उससे उस ट्रांजिशन की हुई कि एक ऑफलाइन से आपको माइंडसेट पे ऑनलाइन कैसे जाना है, बट एट द एंड ऑफ द डे आप उस चैलेंज को भी ओवरकम कर गए। तो जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में होंगे, कोई भी प्रोफेशनल लाइफ कभी कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी लाइफ बहुत स्मूथ रही है, कोई चैलेंज नहीं आया मेरे को। तो इस तरह की चीज़ें आपको प्रिपेयर करती है कि आने वाले वक्त में जब भी कोई इस तरह का चैलेंज आएगा तो उसको आप, एक चीज़ पक्की है कि आप रिजॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपने इतना बड़ा मैनकाइंड का इतना बड़ा चैलेंज झेल लिया, देख लिया, और उस चेंज को आप लोग आगे बढ़ के निकल गए, तो अब आप प्रोफेशनली उन चीज़ों को बदल सकते हैं। तो अरीना में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आप प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, आज आप जब अपना एक क्रिएटिव काम करते हो, एक क्रिएटिव आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी, मैं कहूँ सबसे बड़ा जो एक चीज़ है सीखने की, वो है रिजेक्शन हैंडलिंग। आज से फॉर एग्जांपल आप एक क्रिएटिव आर्टिस्ट हो, मैं एक स्टूडियो हूँ या मैं एक क्लाइंट हूँ आपका, मैंने आपको बोला कि भाई एक वैलेंटाइन डे की थीम पे क्रिएटिव आर्ट बनाना है। हो सकता है आपने 1-2 दिन लगा के बहुत मेहनत का काम अच्छा किया हो, पर मुझे पसंद ना आए, तो मैं आउटराइटली बोल सकता हूँ मुझे काम आपका पसंद नहीं आया। तो वो रिजेक्शन हैंडलिंग माइंडसेट से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनली आप जो भी चीज़ क्रिएट कर रहे हो, इट हैज़ टू हैव एन कमर्शियल वैल्यू फाइनली। तो उसका कमर्शियल वैल्यू ना, क्योंकि वो प्रोडक्ट, वो सर्विस, वो क्रिएटिव आर्ट कोई ना कोई खरीद रहा है या किसी सर्विस के लिए आपको पैसा दे रहा है। तो रिजेक्शन हैंडलिंग, मुझे लगता है आप काफ़ी सारी चीज़ें जो है इस तरह से आप अरीना में सिर्फ कोर्स के अलावा काफ़ी सारी चीज़ें जो सीखते हैं। तो ये मेरा एक पर्सनली मानना, और यही हमारे स्टूडेंट हैं जो अभी तक अच्छा कर रहे हैं। अमेजोन में आपने देखा ही होगा, तकरीबन 40,000 की स्टार्टिंग सैलरी में बच्चे प्लेस हो रहे हैं। एप्पल जैसी कंपनी में अभी प्लेस हैं। आपने अरीना का लिंक्डइन पेज किस किसने देखा? अरीना का देखा आपने? उसमें सबने नहीं देखा लिंक्डइन पेज? आप कभी उस पर सर्च करना CEOs। सो तकरीबन 200 बच्चे ऐसे हैं जो अरीना से पास आउट होकर आज किसी ना किसी कंपनी के CEOs हैं। एंड CEO स्टैंड्स फॉर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, विच इज की बोर्ड का जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी मैनेजमेंट होता है, CEOs बने हुए हैं। तकरीबन 650 ऐसे बच्चे हैं जो फाउंडर्स हैं, जिन्होंने अपनी खुद की एंटरप्रेन्योरशिप लेके अपना खुद का स्टूडियो एस्टेब्लिश किया। तो ये सारी चीज़ें आप ऑब्वियसली एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ब्रांड जो पिछले 25 साल से बच्चों को पढ़ा रहा है, सिखा रहा है,
वो पॉसिबल इसी चीज। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैं अगर आपसे पूछूं, आप में से मेरे ख्याल से मैक्सिमम एज के बच्चे कितने, 25 साल से ज्यादा तो कोई भी नहीं होगा यहाँ पे, नहीं, मेरे और आपके अलावा। लेकिन मैं इनके साथ जुड़कर बहुत है। तो अब जब आज से 10 साल 15 साल पहले हमारे घरों में कौन से टीवीज होते थे? बुश, बीपीएल, वीडियोकॉन, ओनिडा, ये टीवीज के ब्रांड सुने होंगे आपने, है ना, सरोना जो होता था। अब एक चीज आपने कभी सोची कि ऐसा क्या टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ और आज के घरों में कौन से टीवी के ब्रांड्स हैं? सोनी, सैमसंग, एमआई, टीसीएल। तो ओनिडा को तो टीवी बनाना आता था, अच्छे से आता था टीवी बनाना, तो वो क्यों आज की तारीख में मार्केट लीडर नहीं है वीडियोकॉन या ओनिडा? या आज से 10 साल पहले 15 साल पहले हर किसी के पास नोकिया का फोन होता था, आज हम में से किसी के पास शायद नोकिया का फोन ना हो। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी को अडैप्ट नहीं कर पाया। एब्सोल्युटली। सो वो जो चेंज है आज की तारीख में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ब्रांड जो उस चेंज को नहीं समझेगा वो सरवाइव नहीं कर सकता। आज एज अ ब्रांड अरीना अगर 25 साल से इस चेंज को राइड करते आ रहा है, बच्चों को अगर आज एक सक्सेसफुल करियर नहीं दूंगा तो ऑब्वियसली ब्रांड में बच्चा क्यों आके अपना करियर इन्वेस्ट करेगा? तो इन 25 सालों से अरीना मार्केट के हिसाब से रेलिवेंट रहा और बच्चों को एक मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट दे पाया है। वही एक रीजन है कि हम लोग एज अ ब्रांड, एज एन इंस्टीट्यूट, एज अ क्रिएटिव, आप देखें इससे बड़ा कोई ब्रांड ही नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। पोस्ट कोविड एरा एआई बहुत आने वाले दिन में इसके बल पे ही सब कुछ होना है। मेटावर्स, तो हम मेटावर्स, एब्सोल्युटली। उसके रिगार्डिंग हम लोग कैसे क्या, देखिए अब जो आज बात चल रही है टेक्नोलॉजी की, उसमें मेटावर्स एक, जैसा आपने बताया मेटावर्स, सबने सुना है मेटावर्स क्या है? आप देखिए फेसबुक ने अपनी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम भी चेंज करके कुछ दिनों पहले मेटा किया है। सो अब मेटावर्स को ये आने वाला एक नेक्स्ट इंटरनेट कहते हैं। जैसे जब इंटरनेट शुरू हुआ था तब शायद लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यार मैं घर बैठ के, आज पटना में बैठ के आप किसी बेंगलोर के बंदे से कोई चीज खरीद सकते हो। किसी ने तो ये सोचा था ना इंटरनेट को, एनविसाज किया था कि यार मैं लोगों को इस तरह से जोड़ दूंगा कि आप यूके में बैठे वाले बंदे से भी आज बात कर सकते हो, देख सकते हो उसको। तो मेटावर्स वो एक मोमेंट है जो प्रोबेबली इट वाज जस्ट ऑन द कस्प, जैसे एक इंटरनेट आया था एंड इट चेंज द वर्ल्ड फॉर एवर। सो मेटावर्स अब एक नई फोर्थकमिंग टेक्नोलॉजी है, एक नया एनवायरनमेंट है जो वापस से ये सब चीज़ों को बदल देगा। तो ये एक आज की तारीख में कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, अमेजॉन आर हेवीली इन्वेस्टिंग इनटू मेटावर्स। अब मेटावर्स है क्या? मेटावर्स एक तरीके से आज आप पबजी खेलते हो, इट्स एन एक्सटेंशन जहाँ पे आपका वर्चुअल वर्ल्ड का एक एक्सटेंशन है। आज आप यहाँ पे बैठे हैं, आपके अवतार्स, प्रोबेबली हम लोग, मुझे दिल्ली से आने की जरूरत भी नहीं पड़ती, मैं आप लोगों से उस मेटावर्स के रूम में अपने अवतार के साथ मिल रहा होता और आप सबके अवतार्स भी उस रूम में मिल रहे होते और हम वहाँ पे वैलेंटाइन सेलिब्रेट कर रहे होते। अभी आपने अगर देखा हो पिछले 1 महीने 2 महीने पहले H&M ने अपना एक वर्चुअल ऑनलाइन स्टोर खोला है मेटावर्स पे और उसने तकरीबन 2 करोड़ का कपड़ा भी बेच दिया मेटावर्स पे। कोई फैब्रिक नहीं है, कुछ नहीं है, नथिंग, वर्चुअल। यानी आपके इनके अवतार को, इनको जैकेट पहननी है H&M की, वो सिर्फ अवतार पहन रहा है और उसके वो पैसे भी दे रहे हैं। सो दैट इज द न्यू। अब आप मेटावर्स में एक डिसेंट्रलैंड, अगर मैं उसके अंदर जाऊं तो डिसेंट्रलैंड है जहां पे उसकी करेंसी है माना। अब राइट, सुना ही होगा माना जो है। अब उसके अंदर आप अपने क्रिएटिव आर्ट को, एक बंदे ने वहां पे एक पांडा की क्रिएटिव आर्ट पोस्ट किया और कुछ उसका कुछ $1 मिलियन में वो बिक भी गया। NFT, बिल्कुल नॉन फंजिबल टोकन्स। सो आप जैसे क्रिएटिव आर्टिस्ट के लिए अमेजिंग थिंग है आज की तारीख में से आप अपना वहां काम पब्लिश करते हो मेटावर्स के अंदर, यू नेवर नो आपका कोई क्रिएटेड वर्क कोई 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए में खरीद भी ले। सो ये एक नई चीज है। इसके लिए आप लोगों को बियॉन्ड जो आज आप सीख रहे हैं उसके हिसाब से अब आपको गेमिंग एनवायरनमेंट को समझना और वो सब वर्चुअल 3D एनवायरनमेंट को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बहुत ज्यादा कई बार ग्राफिक्स और उस पर रह जाते हैं, बट मेटावर्स इज बियॉन्ड ऑल दिस। 3D एनवायरनमेंट, गेमिंग एनवायरनमेंट, अगर वो आप अभी नहीं सीख रहे हैं तो मुझे लगता है वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेटावर्स में ये चीजें आपको एनेबल करेगी, हेल्प करेगी। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।